Hello students, how are you? Again welcome to our next continuous. Our topic is crop production and management. Remaining part we will cover in today's lesson. As you seen in the screen, lesser land leveler मीन्स ये क्या करता है, जमीन को जमीन का जो लेवल है उसको समतल करने के काम में आता है, जो आपको फिगर में दिख रहा है। जैसे आपका एग्रीकल्चर फील्ड है तो उसमें आप कैसे उसको सोइल को कैसे लेवल करते हैं। लेट अस स्टार्ट शोविंग। शोविंग मीन्स क्या होता है, किसी चीज को जमीन के अंदर बोना। विच काइंड्स ऑफ सीड्स शुड फार्मर यूज, इस तरह के बीज है वो किसान काम में लेता है। विच मीन्स क्या होता है, कौन सा। काइंड मतलब प्रकार, तरह, इस प्रकार का। ऑफ सीड्स, सीड्स मीन्स क्या होता है, बीज। शुड फार्मर यूज, शुड मीन्स क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मीन्स कान, कैन नोट जो इंग्लिश में आप यूज करते हैं। शुड मीन्स चाहिए, मतलब किसान को किस तरह के बीज काम में लेना चाहिए। विच काइंड ऑफ सीड शुड फार्मर यूज, आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, किसान को किस तरह के बीज काम में लेना चाहिए। आपको एक एक वर्ड का हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके अंडरस्टैंडिंग करना है। विच काइंड ऑफ सीड शुड फार्मर यूज, विच मीन्स कौन सा, काइंड मीन्स प्रकार, ऑफ सीड बीज, शुड चाहिए, फार्मर किसान, यूज मीन्स उपयोग में लेना। किसान को इस तरह के बीज है वो उपयोग में लेना चाहिए। फार्मर शुड यूज गुड क्वालिटी सीड्स एंड दैट आर क्लीन, मीन्स शुड मीन्स चाहिए, फार्मर एज यू नो किसान, यूज उपयोग में लेना, गुड अच्छा, क्वालिटी मीन्स क्या होता है, जिसकी अच्छी विशेषता हो, सीड बीज। तो फार्मर शुड यूज गुड क्वालिटी सीड दैट आर क्लीन, फार्मर को अच्छी उत्तम किस्म के बीज। गुड क्वालिटी मीन्स क्या होता है, शुद्ध वर्ड हिंदी में उत्तम किस्म के बीज। किसान को उत्तम किस्म के बीज है वो काम में लेना चाहिए। दैट आर क्लीन, वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। हेल्दी एंड गिव हाई यील्ड, हेल्दी मीन्स उनका जो स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए बीज। गिव हाई यील्ड मीन्स क्या, अच्छा उत्पादन दे सके, मतलब अच्छी क्वालिटी के उत्तम किस्म के बीज है वो किसान को यूज करना है, ताकि वो अच्छी, हाई यील्ड मीन्स ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सके और अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्शन दे सके। सिलेक्शन ऑफ द राइट वेराइटी ऑफ सीड, सिलेक्शन मीन्स क्या होता है, किसी चीज का चयन करना। सिलेक्शन मतलब क्या होता है, चयन करना। सिलेक्शन ऑफ राइट वेराइटी, राइट वेराइटी मतलब क्या, सही तरह के किस्म जो होती है। वेराइटी मीन्स क्या होती है, किस्म। जैसे गेहूं का अलग किस्म है, कल्याण गेहूं, जो भी होता है उसके अलग अलग वेराइटी होती है। तो सिलेक्शन ऑफ राइट वेराइटी मतलब उचित किस्म का जो चयन है। ऑफ सीड, सीड मीन्स बीज, बीज के उत्तम किस्म का जो चयन है डिपेंड्स ऑन द सोइल, क्लाइमेट, इरिगेशन मेथड एंड अदर रीजनल फैक्टर्स। सिलेक्शन ऑफ राइट वेराइटी मतलब उत्तम किस्म के जो बीज है उसका जो चयन है वो किस पर निर्भर करता है। डिपेंड्स मतलब क्या होता है, निर्भर करना। ठीक है, डिपेंड्स मीन्स क्या होता है, निर्भर करना। तो उत्तम किस्म के बीज का चयन है वो किस पर निर्भर करता है, दी सोइल, मिट्टी के ऊपर, मतलब मिट्टी किस तरह की है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, दुमटी मिट्टी है, जो भी है। क्लाइमेट, क्लाइमेट मीन्स क्या होता है, जलवायु, मतलब उस प्रदेश की जलवायु क्या है, उस क्षेत्र की जलवायु क्या है, ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां पर, सर्दी पड़ती है, या ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ आता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इरिगेशन मेथड मतलब सिंचाई का तरीका कौन सा है, सिंचाई की विधि कौन सी है। इरिगेशन मेथड अलग अलग होते हैं, जैसे फुहारे से देते हैं पानी, ड्रॉप सिस्टम से देते हैं, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली होती है, ट्यूबवेल से देते हैं, कुएं से देते हैं। तो ये सभी क्या है, मेथड ऑफ इरिगेशन है। एंड अदर रीजनल फैक्टर्स, रीजनल मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय, फैक्टर मीन्स कारक, और दूसरे जो क्षेत्रीय कारक होते हैं। क्षेत्रीय कारक डिपेंड करता है आप किस क्षेत्र के अंदर शोविंग कर रहे हैं। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट काइंड ऑफ seeds should used by farmer and selection of right variety
that factors affect. The Ministry of Agriculture in India. The Ministry of Agriculture in India means क्या, भारत में जो कृषि मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में जो कृषि मंत्रालय है, इज सेटअप ए नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन का स्थापना की गई है। भारत का जो कृषि मंत्रालय है उसने राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, संगठन। ओल्ड नेशनल सीड कारपोरेशन, NSCC उसका एब्रीविएशन है। NSCC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सीड कारपोरेशन, नेशनल सीड कारपोरेशन NSC, दैट टेस्ट द क्वालिटी ऑफ सीड्स। वो क्या काम करता है, बीजों की जो विशेषता है, किस्म है, उसका क्या करता है, टेस्ट करता है। टेस्ट मीन्स क्या होता है, परीक्षण करना, जांच करना। ओके। स्टेट सीड कारपोरेशन मतलब जो राज्य की, स्टेट मीन्स क्या होता है, राज्य, राज्य में भी सीड कारपोरेशन है। एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, जो कृषि विश्वविद्यालय होते हैं, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, यूनिवर्सिटी मीन्स क्या होता है, विश्वविद्यालय, हैव आल्सो सेट अप सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज थ्रू आउट इंडिया। मतलब थ्रू आउट मीन्स क्या होता है, पूरे संपूर्ण एरिया में, थ्रू आउट मतलब संपूर्ण एरिया में, पूरे भारत में जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मतलब जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहां पर एक बीज परीक्षण की टेस्टिंग लेबोरेटरी, जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैव आल्सो सेट अप सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज थ्रू आउट द इंडिया। जैसे अभी कोरोना के टेस्ट के लिए जितने भी मेडिकल कॉलेज है, उन सब में क्या किया, कोरोना टेस्ट का लेबोरेटरी एस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ने। तो उसी तरह से जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, उनमें क्या है, सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, वो एस्टेब्लिश किया हुआ है। जैसे राजस्थान में महाराणा प्रताप कृषि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, उदयपुर में है। सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी का वर्क करती है स्टेट लेवल पे। These lab test seed for their, ये लैब टेस्ट क्या क्या काम करते हैं, ये आपको वन बाय वन देखना है। सबसे पहले क्या है, प्यूरिटी। प्यूरिटी का मतलब क्या होता है, शुद्धता, PURITY, प्यूरिटी। प्यूरिटी मीन्स क्या होता है, शुद्धता, मतलब उस बीज की शुद्धता कितनी है, ये जांच कौन करता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ये जांच करती है, टेस्ट करती है कि वो बीज प्योर है कि नहीं है, कहीं नकली तो नहीं है। सेकंड वन, रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, विरोध करना। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, विरोध करना, प्रतिरोध करना, किसी चीज का मुकाबला करना। रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट मतलब बीज को अगर जमीन के अंदर कोई बीमारी लगती है, डिजीज मीन्स क्या होता है, बीमारी, एंड पेस्ट, पेस्ट मतलब जो भी इंसेक्ट होते हैं, वो उसको अगर खा जाते हैं तो उसका वो विरोध करना चाहिए। ठीक है। रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड पेस्ट, जितने भी कीट है उनके अंदर क्या होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए, ताकि वो जीवाणु और बीमारियों का मुकाबला कर सके। नेक्स्ट है जर्मिनेशन एंड विगर। जर्मिनेशन मतलब उसके अंदर उगने की जो क्षमता होनी चाहिए। जैसे आपने सीड के अंदर उसको, सीड को मिट्टी के अंदर, सोइल के अंदर आपने डाला, पानी दिया, सनलाइट मिला, तो उसके जो जर्मिनेशन होना चाहिए। जर्मिनेशन मतलब उसका अंकुरित होना चाहिए, और विगर मतलब वो खिलना भी चाहिए, ताकि उसके फूल लगे और जो भी आपका प्रोडक्शन है वो आपको मिले। नेक्स्ट वन, सुटेबिलिटी टू रीजनल क्लाइमेटिक कंडीशन। सुटेबिलिटी मतलब क्या होता है हिंदी में, उपयुक्तता। सुटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उपयुक्तता, मतलब वो उपयुक्त होना चाहिए जिस क्षेत्रीय जलवायु की दशा में हम उसको बो रहे हैं। कंडीशन मतलब क्या होता है, दशा। क्लाइमेट मीन्स जलवायु, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, क्षेत्रीय जलवायु की दशा के वो उपयुक्त होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए। एंड जनरल सीड हेल्थ, और उसकी जो सामान्य बीज की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो अच्छा होना चाहिए। I think all of you have understood about the purity means testing of seed, how they are tested and what are the precautions they use. How to separate damaged seed from healthy seeds. How means कैसे, separate मतलब अलग अलग करना, damage मतलब खराब हुए, नष्ट हुए,
हुए को जो बेकार है, डैमेज, नष्ट हो गए हैं। सीड फ्रॉम हेल्थी सीड, तो जो अच्छे स्वस्थ बीज है उनमें से जो खराब बीज है उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे। पुट द सीड इन वाटर, सबसे पहले क्या करना है, बीज को पानी के अंदर रख देना। ओके, सबसे पहले क्या करना है, पुट द सीड्स इन वाटर, बीजों को पानी के अंदर डाल दो। डैमेज सीड्स आर होलो, जो सीड्स है वो डैमेज है, नष्ट हो चुके हैं, वो क्या हो जाएंगे, छिछले हो जाएंगे, हल्के होते हैं। होलो मीन्स क्या होता है, हल्के हो जाते हैं। एंड लाइटर, होलो मीन्स छिछले हो जाएंगे, एंड लाइटर एंड दस फ्लोट ऑन वाटर, और पानी के ऊपर क्या करने लग जाएंगे, वो बहने लग जाएंगे। गुड हेल्थी सीड सिंक इन वाटर, जो अच्छा स्वास्थ्यवर्धक बीज होगा वो क्या करेगा, पानी के ऊपर तैरेगा, एंड सेटल डाउन, और नीचे जा करके जम जाएगा। ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी कर सकते हो। जैसे अगर आपके घर में कोई गेहूं, चना, इस तरह का कोई बीज रखा है और आपको एक्सपेरिमेंट करना है घर पे, तो आप उसमें से 1 kg गेहूं या 1 kg चना लो और उसको पानी में डालो, तो आपको जो डैमेज चने होंगे वो क्या हो जाएंगे, होलो होंगे, लाइटर हो जाएंगे, पानी के ऊपर आ जाएंगे। आप उसको हाथ से आउट कर सकते हो, मतलब बाहर फेंक सकते हो। और जो गुड क्वालिटी के होंगे वो क्या होंगे, पानी में तैरेंगे और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। सेटल डाउन मतलब क्या हो जाएगा, नीचे इसके फर्श पे जम जाएंगे। तो ये आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, आप इसको घर पे करके एक बार देखें। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यूज्ड फॉर सोविंग। एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी, इम्प्लीमेंट्स मतलब यंत्र, औजार। खेती बाड़ी में कौन से औजार है जो बोने के काम में आते हैं। एज यू सी इन फिगर, there are two bells and two men standing behind by pulling a traditional tool for sewing. Traditional means क्या होता है, परंपरागत। Traditional means क्या होता है, परंपरागत, जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, जिसको हमारे एंकस्टर्स यूज करते थे। एंकस्टर मीन्स वंशज, हमारे जो पूर्वज है वो लोग जिसको यूज करते थे, वो मेथड कौन सा है, ट्रेडिशनल टूल्स फॉर सोविंग बाई ऑक्सेस, बाई ऑक्शन। सीड्स आर फिल्ड इन द फनल, इसमें क्या होता है, ये फनल जो शो किया है, इसके अंदर क्या करते हैं, बीज को फिल कर देते हैं। फिल्स मतलब भर देते हैं। विच इज अटैच्ड 2 or 3 पाइप, जिसके अंदर 2 या 3 पाइप लगे हुए हैं, एज शोन इन द फिगर। विच आर पियर्सिंग द एंड, जो नीचे तक क्या होते हैं, पास होते हैं। बीज एंड्स पियर्स इनटू द सोइल, ये जाकर के जमीन के अंदर क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं। एंड प्लेस सीड्स देयर, और वहां पर रख देते हैं। मतलब जो यहाँ पर जो फनल ऊपर लगा है उसके अंदर आप बीज डालते रहो, भर दो पूरी तरह से, धीरे धीरे धीरे, जैसे आपने देखा होगा आटा चक्की पे पहले वो उसको पूरे को डाल देता है, धीरे धीरे गेहूं पीसता है और नीचे आपका आटा बन जाता है। इसी तरह का ये मेथड ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें क्या करते हैं, फनल को बीज से भर देते हैं और उसको बेल को धीरे धीरे चलाते हैं, तो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सीड्स का खेत के अंदर। बट ये ट्रेडिशनल मेथड है। नाउ ए डेज दीज मेथड्स आर नॉट यूज्ड बाय आवर फार्मर्स। Now you see another figure, right hand side of that figure, seed drill. Seed drill, that is known as seed drill. Drill मतलब क्या होता है, seed बीज, बीज को बोने वाला। drill, drill means इसके अंदर बीज डालो। Today seed drills used with tractors to sow seed. आज इसको, आजकल इसको ट्रैक्टर के साथ लगाते हैं, ट्रैक्टर आगे चलेगा और ये पीछे पीछे रन करेगा। दे आर बेटर, ये ज्यादा अच्छा है। बेटर मीन्स क्या होता है, अच्छा है। बिकॉज दे शो सीड यूनिफॉर्मली, मतलब समान रूप से ये होता है। एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, बराबर दूरी पर और बराबर गहराई पे। डेप्थ मीन्स क्या होता है, गहराई, मतलब जमीन को बराबर गहराई में ये चलेगा, और इक्वल डिस्टेंस पे ये बीज को यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, समान रूप से। ठीक है, शो, शो मतलब बोना, सीड मीन्स बीज, यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से, बीज को ये समान रूप से बोता है। एट इक्वल डिस्टेंस, बराबर बराबर दूरी पर। एंड डेप्थ, और उसकी जो गहराई होगी वो भी क्या होगी, बराबर होगी। कवर सीड विथ सोइल आफ्टर शोविंग so that birds do not eat them and save time and labor. कवर सीड, कवर मतलब क्या होता है, ढकना। जैसे आप कवर लगाते हो किसी चीज के, ढकते हो, ठीक है। कवर सीड विथ सोइल,
ये क्या करते हैं, उस बीज को मिट्टी से ढक देते हैं अपने आप, आफ्टर सोइंग, बोने के बाद, सो दैट, इसलिए, सो दैट मीन्स क्या होता है, इसलिए, बर्ड्स नॉट ईट देम, पक्षी है उनको खा नहीं पाते, क्योंकि वो जमीन के अंदर चला जाएगा और मिट्टी ऊपर आ जाएगी, एंड सेव टाइम एंड लेबर, इसमें आपका समय और मजदूरी की बचत होती है, वेर एज इन ट्रेडिशनल टूल्स में क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो नाउ ए डेज वी यूज सीड ड्रिल फॉर sowing. I think all of you have understood the method of sowing, traditional method and modern method. Next, what precautions should be taken while sowing? मतलब बोने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है हिंदी में, सावधानियां, ठीक है। What precautions should be taken while sowing? बोने से, बोने के टाइम, while मतलब उसी समय, मतलब जब आप बो रहे हो तो उस समय आपको क्या क्या सावधानियां, सतर्कताएं बरतनी है। वाइल सोविंग सीड्स, जब आप बीज बो रहे हो, इट इज एसेंशियल, इज एसेंशियल मतलब ये जरूरी है, ठीक है। एसेंशियल मतलब क्या होता है, जरूरी है, आवश्यक है। इट इज एसेंशियल टू मेक श्योर मतलब आपको निश्चित करना है, निर्धारित करना है, दैट की, ठीक है, क्या क्या निर्धारित करना है, क्या क्या मेक श्योर करना है, वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन। Okay, you should try to understand word one by one in Hindi as well as in English also, so that your doubts should be clear. There should not be no lacking in that. Seeds are healthy and of high quality. सबसे पहले क्या होना चाहिए, बीज है वो स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए और उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब उत्तम किस्म का होना चाहिए, सुपर क्वालिटी का बीज होना चाहिए। सेकंड, दे आर प्लांटेड एट ए करेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मीन्स वो एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर उगाना चाहिए, प्लांटेड मतलब बोना चाहिए, उगाना चाहिए, लगाना चाहिए, सो दैट दे कैन गेट प्रॉपर लाइट, तो इससे क्या होगा, उनको सनलाइट है वो उचित मात्रा में मिलेगी। प्रॉपर मीन्स क्या होता है, उचित। वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, पानी और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, पोषण, न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पोषण, पोषण भी उनको मिट्टी से अच्छी तरह से मिलेगा। थर्ड वन, दे मस्ट बी सोन डीप, उनको मतलब आपको ज्यादा गहरा करना है जमीन के अंदर, ठीक है, दे मस्ट बी सोन डीप मतलब आपको उनको गहरा बोना है। एनफ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल, एनफ मतलब क्या होता है, पर्याप्त, मतलब इतना गहरा जमीन के अंदर बोना है कि वो, इतना पर्याप्त बोना है जमीन के अंदर कि वो जानवर और पक्षी उसको नहीं खा सके, विच माइट ईट देम फ्रॉम एनिमल एंड बर्ड, जानवरों और पक्षियों से बचाना है जमीन के अंदर, इतना डीपली उसको बोना है कि जानवर और पक्षी उसको नहीं खा सके। एंड विंड, विंड मतलब हवा चलती है, विच माइट ब्लो देम अवे, कई बार क्या हवा तेज चलती है तो वो बीज को उड़ा के ले जाती है अगर आपने उसको डीपली नहीं किया तो, एनफ प्रोटेक्ट के लिए। बट नो, बट नॉट सो डीप, बट इतना भी डीप नहीं होना है कि वो निकल करके ऊपर ना आए, बट नो सो, बट नॉट सो डीप, ठीक है, लेकिन इतना भी गहरा नहीं करना है, दैट दे मे नॉट गेट एनफ एयर टू जर्मिनेट, को पर्याप्त हवा नहीं मिले, जर्मिनेट, जर्मिनेट मतलब अंकुरित होने के लिए, जमीन से बाहर निकलने के लिए, अपने आप को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, तो इतना भी गहरा नहीं करना है। नेक्स्ट, व्हाई इट इज बेटर टू सो सीड यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, समान रूप से, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इट इज बेटर, बेटर मतलब अच्छा क्यों है, महत्वपूर्ण क्या है, टू सो सीड्स यूनिफॉर्मली, इसको समान रूप से बहना बोना क्यों अच्छा है, क्यों महत्वपूर्ण है। सीड शुड बी प्लांटेड एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, अप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है, उपयुक्त, उपयुक्त दूरी पर, मतलब उचित दूरी पर इनको लगाना है, टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, ओवर क्राउडिंग मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़, ठीक है, तो इतनी दूरी पे बोना है कि एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए ताकि वहां पर ओवर क्राउडिंग ना हो, ठीक है, ओवर क्राउडिंग मीन्स क्या होता है, भीड़ भाड़ ना हो, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। इट अलाउ प्लांट टू गेट प्रॉपर सनलाइट, तो इससे क्या होगा, तो प्रॉपर उचित मात्रा में सूरज का प्रकाश, सूर्य की रोशनी मिलेगी, एज वेल एज सफिशिएंट वाटर, और पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगा। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में
पानी मिलेगा, एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, और जमीन से उनको क्या मिलेगा, पोषण भी मिलेगा। न्यूट्रिएंट्स मीन्स क्या होता है, पोषण मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाई आर प्लांट्स केप्ट इन स्मॉल बैग इन नर्सरी। नर्सरी आप सब जानते हैं, नर्सरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पौधशाला। ठीक है, नर्सरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पौधशाला, जहाँ पर बहुत सारे पौधे रखे हुए होते हैं। व्हाई प्लांट्स आर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में जो पौधे होते हैं उनको नर्सरी में क्यों रखते हैं। प्लांट्स लाइक पेडी, पेडी मीन्स क्या होता है, धान या अनाज। फॉरेस्ट प्लांट जो जंगल में उगते हैं, एंड फ्लावर प्लांट्स, फूल वाले पौधे होते हैं, आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, इनको पहले कहाँ पर उगाया जाता है, नर्सरी में उगाया जाता है, इनटू सीडिंग एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू प्लांट मैनुअली, और उसको ट्रांसप्लांटेड टू प्लांट मैनुअली, फिर उसको मैनुअली मतलब हाथ से उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब जमीन के अंदर उगाते हैं। कीपिंग द सीड इन बैग makes it is easier to transfer them to another place। सीड में जो सीड होता है उसको पॉलीथीन बैग में रखने का पर्पज क्या है, कि उसको आसानी से हम दूसरी जगह पर ले जा करके लगा सकते हैं। ये आप सभी को पता है, आप सब देखते होंगे नर्सरी में, आपने विजिट भी किया होगा, नहीं किया तो एक बार विजिट करके आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एडिंग मीन्स क्या होता है, डालना, जोड़ना। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का मतलब सबको पता है, खाद होता है, जैसे यूरिया वगैरह होता है। मैन्योर मतलब क्या होता है, मैन्योर का मतलब होता है उर्वरक, जो भी है आपका मतलब गाय का गोबर वगैरह, काउ डंग जो भी है। फर्टिलाइजर्स जो यूरिया हो गया, मैन्योर मतलब काउ डंग या बफेलो डंग, गोबर। वाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स एडेड टू सॉइल, मतलब जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर है उनको हम मिट्टी के साथ क्यों मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं। वेन क्रॉप आफ्टर क्रॉप इज ग्रोन इन द सेम फील्ड, मतलब एक ही तरह के खेत में अलग अलग फसल उगाई, सेम तरह की फसल उगाई जाती है। जैसे आपने कंटिन्यूस बाजरा बो दिया, या कंटिन्यूस गेहूं बो दिया, या कंटिन्यूस राइस बो दिया, या कंटिन्यूस जो भी आपने फसल बोई है, गन्ना बो दिया, द सॉइल बिकम्स पोर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट, मिट्टी में क्या होगा, कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोर मीन्स कमी आ जाती है, गरीबी हो जाती है उस पोषक तत्वों की। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड, इसलिए हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर को ऐड करते हैं, डालते हैं, जोड़ते हैं, ताकि soil to replenish it with nutrients to ensure healthy growth of plants। तो क्या होगा, soil में फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और न्यूट्रिएंट्स उसको अच्छी तरह से मिल पाएगा। इसलिए हमें मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को सोइल के अंदर ऐड करना एसेंशियल है। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर दैट फार्मर्स कैन यूज, कौन कौन से अलग अलग तरह के उर्वरक है जिनको किसान यूज करता है। ठीक है, मैन्योर का हिंदी में शुद्ध वर्ड क्या है, उर्वरक। उर्वरक में आपके बहुत सारे आएंगे, वो कौन कौन से। मैन्योर कैन बी वेरियस टाइप सच एज, मैन्योर है वो कई तरह के हो सकते हैं। मैन्योर मीन्स उर्वरक, उर्वरक है वो कई तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से हैं। नेचुरल ऑर्गेनिक मैन्योर, तो मैंने आपको बताया गाय का गोबर है, भैंस का गोबर है, जो भी है ये नेचुरल है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक। दिस इंक्लूड रॉ मैन्योर, कच्चा गोबर भी हो सकता है, खाद भी हो सकता है, आप जो सब्जी वगैरह काट के फेंकते हो, पेड़ पौधे की छिलके, कुछ भी हो सकते हैं। कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, हरे पेड़ पौधों की जो पत्ती गिरते हैं उनसे भी आपका मैन्योर है वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है रो मैन्योर इज ए मिक्सचर ऑफ कैटल एंड डोमेस्टिक वेस्ट। कैटल मवेशियां, कैटल मीन्स क्या होता है, भेड़ बकरी, जो भी मवेशियां बोलते हैं इसको। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घरेलू वेस्ट होते हैं, जैसे आपने सब्जी के छिलके फेंक दिए, केले के फेंक दिए, अनार के फेंक दिए, आम के फेंक दिए, वो सब रो मटेरियल, रो मैन्योर होते हैं। वो भी आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है कंपोस्ट इज वेल रोटेड प्लांट एंड एनिमल रिच्यूड। कंपोस्ट इज वेल रोटन प्लांट, कंपोस्ट होती है वो सड़ा हुआ प्लांट होता है। कोई प्लांट सड़ गया, उसका पत्ते झड़ गए, नीचे गिर गए, तो वो क्या हो जाएगा, रोटेड, ROTTED। रोटेड मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ, गला हुआ। ठीक है, एंड एनिमल रिजाइड मतलब जो जानवर छोड़ते हैं। रिच्यूड मीन्स क्या होता है, जैसे जानवर गोबर छोड़ते हैं, जो भी मतलब जानवरों का जो वेस्ट। नेक्स्ट ग्रीन मैन्योर,
मतलब हरित उर्वरक। ग्रीन मैन्योर को हिंदी में क्या बोलेंगे? हरित उर्वरक। आर क्रॉप ग्रोन इन द फील्ड एज द प्योर क्रॉप और एज इंटर क्रॉप विद मेन क्रॉप एंड देन ब्रीड इन द फील्ड टू इंक्रीज द सोइल। जैसे आप फसल काटते हैं तो फसल के जो कुछ नीचे का पोर्शन हो जाता है उसको क्या करते हैं? जला देते हैं। उसमें क्या मिलेगा? उसको फर्टिलिटी मिलेगी नेक्स्ट फसल के लिए। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइजर। दीज आर नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। ये कौन से होते हैं? जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है। ये यूरिया होता है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन का कितना होता है? 46% होता है। तो यूरिया क्या करता है? सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और क्रॉप का यील्डिंग जो होता है वो हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो दीज आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? नाइट्रोजन फिक्स होती है उनमें। दैट आर वाइडली यूज्ड। वाइडली मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, विस्तृत मात्रा में यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी मतलब वेस्ट चीज ना हो। ऑर्गेनिक मीन्स ज्यादातर केमिकल ऐड नहीं करते हैं। एक एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, और कृषि बाड़ी को सतत विकास के लिए बनाए रखते हैं। एग्रीकल्चर सस्टेनेबल मतलब क्या है? खेती बाड़ी की कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखना, सतत विकास करना कृषि का। These include ribosium, ozobacters, blue-green algae, and microbia, a type of fungi that increase phosphorus uptake in the fruit crop like papaya and citrus fruit। तो इस तरह के जो पपीता वगैरह होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, इन सब में ये वाले ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं। कौन कौन से? राइबोजियम, ओजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइक्रोफेजा, ए टाइप ऑफ फंगी है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट। इट इज ए टाइप ऑफ कंपोस्ट विच इज मेड यूजिंग अर्धवार। अर्धवार मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़ों का बना हुआ होता है कंपोस्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट मतलब जो जीवाणुओं से बना होता है। व्हाट आर द थ्री मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स। तीन ऐसे कौन से मेथड है जो मिट्टी को रिप्लेनिशिंग, रिप्लेनिशिंग मतलब उसको हटाने में मदद करते हैं? कौन सी चीज है जो मिट्टी को हम रिप्लेस करें तो हमारा जो मेथड है वो, जो प्रोडक्शन है वो। देयर आर थ्री मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग सॉइल। मतलब मिट्टी को हटाने के तीन मेथड। सबसे पहले क्या है? एडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर टू सॉइल। मिट्टी को आपको रिप्लेनिश करना है तो आपको क्या करना है? ऑर्गेनिक मैन्योर उसमें ऐड करना है। ऑर्गेनिक मतलब रासायनिक, मैन्योर मतलब उर्वरक। रासायनिक उर्वरक है वो जमीन के अंदर डालने। दूसरा है एडिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स टू सॉइल। केमिकल फर्टिलाइजर्स में आपका क्या हो जाएगा? जैसे यूरिया वगैरह। और ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब जो ओरिजिनल है, बाय नेचर है। लिविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड बिटवीन टू। अनकल्टिवेटेड मतलब जैसे दो फसल उगानी तो उसके बीच में जमीन को क्या है? अनकल्टिवेटेड छोड़ दो। तो छोड़ दो कुछ दिनों के लिए तो उसकी फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स पशुओं को चराने के लिए छोड़ दो, या कुछ उसको रेस्ट दो, 2 3 4 महीने का या 6 मंथ का। उससे अगला जो नेक्स्ट क्रॉप होगा वो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। एंड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप को क्या करना है? रोटेट कर करके बोना है। जैसे आपने एक बार बाजरा बोया तो अगली साल गुआर बोना है, उससे अगली साल मोठ, उससे अगली साल चने, सरसों, फिर गेहूँ। तो ऐसे रबी और खरीफ के हिसाब से आपको फसल को क्या करना है? क्रॉप को रोटेट करते रहना। इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली मतलब एक को छोड़ करके। एक बार जैसे आपने गेहूं बो दिया तो अगली बार उसमें सरसों बो, उससे अगली बार चने बो। उसमें क्या होगा? उसका फर्टिलिटी इंक्रीज होगा। अलाउ द सोइल टू रिप्लेनिश। उससे सोइल क्या होगी? प्रतिस्थापित हो जाएगी, हट जाएगी। दूसरा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा विद डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। Difference between manure and fertilizer. This is very very important from the point of view of exam. Okay, definitely you must learn and remember difference between fertilizers and manure. Fertilizers is man made inorganic salt. Fertilizers क्या है? एक मानव निर्मित अकार्बनिक नमक है। ठीक है, साल्ट है। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस। आपको याद रखना, जब भी मैन्योर वर्ड आ गया तो नेचुरल। मैन्योर इज ए नेचुरल सबस्टेंस। सबस्टेंस मीन्स क्या होता है? पदार्थ, चीज, वस्तु। तो मैन्योर क्या है? एक प्राकृतिक चीज या
कोई वस्तु है, ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिजल्ट्स, जो हम किससे प्राप्त करते हैं, जानवरों के गोबर से और पेड़ पौधों के जो वेस्टेज होते हैं उससे। आई थिंक all of you understood what is manure and what is fertilizers. Fertilizers is man-made and manure is a natural substance which is obtained by decomposition. Decomposition मतलब क्या होता है, जमाव। जैसे पेड़, गाय ने गोबर किया, भैंस ने गोबर किया, बकरी ने गोबर किया, तो उसको डिकम्पोजिशन मतलब आप एक जगह इकट्ठा करते हो, उनका एक ढेर लगा देते हो, क्या बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। ऐसे पेड़ पौधों का, पेड़ों के पत्ते गिरते रहे, छिलके गिरते रहे, उनको एक जगह आप डिपोजिट कर दो, डिकम्पोजिशन मतलब डिपोजिट कर दो, तो आपको मैन्योर मिल जाएगा। ओके, नाउ सेकंड डिफरेंस, फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर इन फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब टुकड़ों में, फैक्टर्स मतलब क्या होता है, टुकड़ों में, ठीक है। जो फर्टिलाइजर्स खाद होती है उसको हम टुकड़ों में बना सकते हैं, आज एक बोरा बना लिया, कल 20 बोरे बना लिए, बीच में गैप दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। बट मैन्योर से क्या होता है, लॉट ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस मतलब क्या होता है, नमी, आर्द्रता, वो जमीन को मिलती है। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। फर्टिलाइजर्स है वो जमीन को कोई ह्यूमस नहीं देता है, मतलब आर्द्रता नहीं देता है। अगर आपने फर्टिलाइजर्स डाल दिया तो उसमें आपको पानी ज्यादा देना पड़ेगा टू मेंटेन ह्यूमस। ह्यूमस मतलब समझते हो, आर्द्रता मतलब गीलापन। जैसे आपने फर्टिलाइजर्स, यूरिया अगर कोई फसल के अंदर डाल दिया, अगर वाटर नहीं है तो आपको वाटर उसमें प्रॉपरली देना होगा। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। मैन्योर है तो आपको ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ह्यूमस ले लेगा सॉइल से। लास्ट है, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, फास्फोरस होती है और पोटेशियम होती है। तीनों एलिमेंट्स के नाम आपको याद रखना है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच, रिच का मतलब क्या होता है, धनवान, है ना। तो फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच मतलब फर्टिलाइजर्स के अंदर बहुत अधिक, यहाँ पर रिच का मतलब ऐसे धनवान से नहीं निकलेगा। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच मतलब फर्टिलाइजर्स के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं इन प्लांट्स, पेड़ पौधों के अंदर, न्यूट्रिएंट्स पोषण लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये जो हमारा यूरिया होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो आपको आगे 9th क्लास 10th क्लास में मिलेगा, NH2CONH2, NH2CONH2 के अंदर नाइट्रोजन 46% होता है, जो क्रॉप को हेल्दी बनाता है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। मैन्योर में क्या होता है, इतना रिच नहीं होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। मैन्योर में क्या होगा, आपका प्रोडक्शन नेचुरल होगा बट क्वांटिटी थोड़ा कम होगा। और फर्टिलाइजर्स में अगर आप यूज करते हैं तो आपका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही इंक्रीज होगा, बट ये आर्टिफिशियल है और वो क्या है, मैनमेड है। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया एज शोन इन द फिगर। उसके बाद में क्या, जो भी आपको मेनली आप यूरिया याद रखना, फिर अमोनियम सल्फेट है, सुपर फास्फेट है, पोटास है और एनपीके। एनपीके मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब आप बोलोगे एन से नाइट्रोजन, पी से पोटेशियम और के से, पी से फास्फोरस और के से पोटेशियम। ये क्या, इनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जो आपको 9th क्लास में आओगे तो पता लगेगा। अभी आपको जस्ट रिमेम्बर रखना है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स के ये सिंबल्स होते हैं। एन पी के आपको एब्रीविएशन याद रखना है। एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस एंड के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम। क्योंकि ये ग्रीक वर्ड में है इसलिए आपको, क्योंकि पी को दो बार हम फॉस्फोरस के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसको पी को यहाँ पर के से डिनोट किया गया है, पोटेशियम। तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर। सपोज 1 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिल गया, राइट द 4 एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स या 5 एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो आपको क्या लिखना है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NH4SO4, NH4SO4 का होल ट्वाइस, ये आपको 9th क्लास में मिलेगा। सुपर फॉस्फेट, पोटास एंड NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब है pros and cons of using fertilizers. Pros, they are the chemicals. Pros क्या होते हैं, chemicals होते हैं, rich in particular nutrients and help farmers get better yield crop like wheat, paddy and maize.
पोज क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो न्यूट्रॉन्स को बढ़ाते हैं, अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? गेहूं है, धान है, मक्का है। प्रोज हो गया। कॉन्स, दे मेक सॉइल लेस फर्टाइल, ये मिट्टी को कम उपजाऊ बनाते हैं। एंड कॉज वाटर पॉल्यूशन, पानी का प्रदूषण करते हैं। ये सिंपल है। वाई मैन्योर बेटर देन फर्टिलाइजर्स? ठीक है, मैन्योर है वो फर्टिलाइजर से बेटर क्यों है? ऑर्गेनिक मैन्योर इज बेटर देन फर्टिलाइजर्स क्योंकि वो नेचुरल है, मैन मेड नहीं है। वेरेज फर्टिलाइजर्स क्या है? मैन मेड है। तो इसका रीजन क्या दिया है? ऑर्गेनिक, वाई मैन्योर बेटर देन फर्टिलाइजर? इट एड्स ह्यूमस टू सॉइल, मतलब ये इसको मिट्टी को क्या प्रदान करता है? आर्द्रता प्रदान करता है, नमी। एंड इंक्रीज इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और पानी ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ाता है। इट इंक्रीज इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाता है। मेक सॉइल पोरस, which makes exchange of gases easier and increase number of friendly microbes, मतलब जो मिट्टी का आदान प्रदान है वो चलता रहता है इसकी वजह से। और इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब, फ्रेंडली मतलब, फ्रेंडली का मतलब मित्रता, मित्रता के जो मैत्री वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बढ़ाता है। स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन। नॉर्थर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया फार्मर यूज टू ग्रो लिग्मस इन वन सीजन एज फॉडर एंड wheat in next सीजन। एक सीजन में वो क्या बोते हैं? लिग्यूमिस बोते हैं, और दूसरे सीजन में wheat बोते हैं। दिस हेल्प टू सॉइल टू गेट रिप्लेनिश द नाइट्रोजन। तो फसल को रोटेट रोटेट करने का आपको एग्जांपल देख सकते हो। उसके बाद में स्टेट एन एग्जांपल ऑफ क्रॉप रोटेशन हो गया। रूट नोडल्स of ligneous plant and ribosome bacteria that fix atmospheric nitrogen and make it plant easier. इरिगेशन, व्हाई इज इरिगेशन नेसेसरी? इरिगेशन मतलब क्या होता है? सिंचाई। तो सिंचाई क्यों जरूरी है? टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन, किस टाइम आपको सिंचाई करनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, टाइम, टाइम मतलब समय, एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटिशन। इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द वेराइटी ऑफ क्रॉप, मतलब फसल की किस तरह की फसल है, कि उसको पानी कितने दिन में देना चाहिए, अल्टरनेट डे देना चाहिए, 5 दिन में देना चाहिए, वीकली देना चाहिए, फोर्टनाइटली देना चाहिए। टाइप ऑफ सॉइल, किस तरह की मिट्टी आप में है, सीजन, समर, विंटर, जैसा भी है। वाटरिंग हैज बीन डन मोर फ्रीक्वेंसी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोराइजेशन फ्रॉम सॉइल एंड, अगर इवेपोराइजेशन ज्यादा होता है तो आपको पानी ज्यादा देना होगा। इरिगेशन इज एसेंशियल बिकॉज प्लांट कंटेन 90% वाटर, कोई भी प्लांट होता है उसमें 90% क्या होता है? पानी होता है। एंड नीड इट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये संपूर्ण विकास और वृद्धि के लिए हमें पानी चाहिए, इसलिए जरूरी है। वेन रूट्स अब्जॉर्ब वाटर, जब जो रूट मतलब क्या होता है? जड़, जड़ है पानी को अब्जॉर्ब करती है। अब्जॉर्ब मतलब क्या होता है? अवशोषित करती है। दे आल्सो अब्जॉर्ब मिनरल्स, तो उस टाइम में वो जमीन से मिनरल्स, खनिज को भी अब्जॉर्ब करती है, मतलब अवशोषित करती है। एंड फर्टिलाइजर्स, खाद को भी। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस इन ड्राई कंडीशन, अगर सूखा है मिट्टी तो आपका जर्मिनेशन मतलब जो आपने सीड बोया है वो निकल कर नहीं आएगा। जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस इन ड्राई कंडीशन, अगर आपने सिंचाई नहीं की है तो वहां पर जो जर्मिनेशन मतलब बीज है वो अंकुरित नहीं होगा। इसलिए इरिगेशन एसेंशियल है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर, जो भी न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर घुलते हैं, गेट ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो पेड़ पौधे के अलग अलग भागों तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब पहुंचते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट, पानी बचाता है, प्रोटेक्ट रूप में बचाता है क्रॉप फसल को फ्रॉम फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट मतलब जो पाला पड़ जाता है, सर्दी ज्यादा होती है। फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है? पाला पड़ जाना। जब सर्दी ज्यादा होती है तो सर्दी से बचाता है। एंड हॉट एयर करंट, और गर्म हवा चलती है तो उससे भी बचाता है। नाउ सोर्सेस ऑफ इरिगेशन एज यू हैव सीन इन द फिगर।
First one is wells. Second one is tubewell. Third one is ponds. Fourth is lakes. Fifth is rivers. Sixth is dams. Dams मतलब क्या होता है? बांध. Rivers मतलब नदी. Lakes झीलें. Ponds तालाब. Tubewells, as you know, wells you know, and last is canals. Canals means nahar. These are the means of irrigation. Traditional method of irrigation. Traditional irrigation method can be of two types. Once the use cattle human labor. They are cheaper but less efficient than include. These are shown in the figure: well, tube well, etc. Reed system. Today we are finishing this lesson and we will come on next class method of irrigation. Okay, all of you understand. If any doubt, you can write in comment section also. वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. मीट यू इन नेक्स्ट क्लासेस.